नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं इमरान अज़ीम और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बॉल चैनल, जहां हम मिलकर क्रिप्टो की दुनिया को समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने न सिर्फ हमारी वीडियो को पसंद किया, बल्कि उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को एक परिवार बना दिया। आपके कमेंट्स, सुझाव और सचेत करने वाली बातों ने हमें बेहतर बनने का हौसला दिया है। उम्मीद है कि आप यूं ही अपना प्यार और समर्थन हमारे साथ बनाए रखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम मिलकर इस सफ़र को और आगे ले जा सकें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ब्लॉकचेन। दोनों ही तकनीकें अकेले ही दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एआई और ब्लॉकचेन मिलकर हमारा भविष्य कैसे बदल सकते हैं। एआई की होड़, एक अनदेखा मुकाबला। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक रेस चल रही है, एआई की दौड़। अमेरिका और चीन जैसे देश इस रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिका में ओपन एआई, नवीडिया जैसी कंपनियां एआई पर काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर चीन भी अपनी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से एआई बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक तकनीकी रेस नहीं है, ये एक सत्ता की लड़ाई है कि कौन इस तकनीक पर कंट्रोल करेगा। दोस्तों, एआई आपके मोबाइल या चैटबॉट तक सीमित नहीं है। ये अर्थव्यवस्था, सेना, कानून और समाज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकारें उसे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे गलत जानकारी फैलना, भेदभाव और एकाधिकार का खतरा बढ़ जाता है। ब्लॉकचेन एआई का रक्षक। अब यहाँ आता है ब्लॉकचेन, जो इस रेस को थोड़ा संतुलित कर सकता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो सब कुछ पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड, विकेंद्रीकृत बना देती है। मतलब न कोई सेंसर कर सकता है, न कोई चुपचाप डेटा चुरा सकता है और ना ही सिर्फ एक कंपनी पूरे सिस्टम पर राज कर सकती है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन ये दिखा सकता है कि एआई को कौन सा डेटा दिया गया है। ये तय कर सकता है कि एआई ने जो निर्णय लिया है वो कैसे और क्यों लिया है। और अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसे पब्लिकली चेक किया जा सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे बेटनसोर, आकाश, सिंगुलैरिटी नेट अब एआई को डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब दुनिया के किसी भी कोने का डेवलपर उसमें भाग ले सकता है और पैसा भी कमा सकता है। अब जानते हैं ब्लॉकचेन कैसे करता है एआई को सुरक्षित। एआई कितना स्मार्ट होगा, उतना ही ज़रूरी है कि उसका डेटा सही और साफ हो। ब्लॉकचेन यहाँ भी कमाल करता है। ये रिकॉर्ड करता है कि डेटा कहाँ से आया और उस डेटा से छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही। हेल्थ केयर, फाइनेंस और लीगल सेक्टर में ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर कोई एआई मॉडल आपने बनाया है तो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उसका मालिकाना हक भी सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब कोई आपकी मेहनत चुरा नहीं सकता। एआई और ब्लॉकचेन के असली उदाहरण। चलिए कुछ असली प्रोजेक्ट को देखते हैं जहां एआई और ब्लॉकचेन एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, ओसिलियर। ये एआई फाइनेंस सेक्टर में धोखाधड़ी को पकड़ता है। दूसरा, ओशियन प्रोटोकॉल। ये हेल्थ डेटा को सुरक्षित रखकर एआई को कंट्रोल करता है। तीसरा, फेच एआई। ये सप्लाई चेन को स्मार्ट बनाता है। चौथा, आकाश नेटवर्क। ये जीपीयू जैसी महंगी कंप्यूटिंग चीज़ों को सस्ता और ओपन बनाता है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ब्लॉकचेन से एआई और भी सुरक्षित, पारदर्शी और सस्ता बन जाता है।
लेकिन क्या एआई का भविष्य ब्लॉकचेन के साथ ही है? देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन और एआई का मेल एक नया युग ला सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। हमें यह संतुलन बनाना होगा कि एआई पारदर्शी भी रहे और प्राइवेट भी। दुनिया के हर देश के अलग कानून हैं जो इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तकनीक बड़ी कंपनियों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचे, ये ब्लॉकचेन ही कर सकता है। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन सबसे तेज एआई बनाएगा। बात यह है कि इस तकनीक को कंट्रोल कौन करेगा, कैसे करेगा। अगर हम चाहते हैं कि एआई पूरी मानवता की सेवा करे, ना कि सिर्फ कुछ अमीर कंपनियों की, तो हमें ब्लॉकचेन का साथ देना होगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो पारदर्शी, सुरक्षित और सबके लिए खुला हो। और यही भविष्य हो सकता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई का युग जो सबका हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके क्या विचार हैं एआई और ब्लॉकचेन के इस मेल पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब इस संदर्भ में हम बात करते हैं पाई नेटवर्क को लेकर। पाई नेटवर्क ने वेब3 पर अपना प्रोजेक्ट बनाया है और पाई ब्लॉकचेन पर एआई पर काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, रिसेंटली ही पाई नेटवर्क ने अपने पाई ब्राउज़र पर एक नया फीचर दिया है, ऐप स्टूडियो, जिसमें एआई की सहायता से कोई भी कम टेक्नोलॉजी जानने वाला यूज़र अपना कोई भी ऐप उस पर बना सकता है। कोई भी डेवलपर अपना ऐप बना सकता है, आम आदमी भी अपना ऐप बना सकता है। तो पाई नेटवर्क इसमें सबसे आगे काम कर रहा है और पाई नेटवर्क इसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कमिटेड है। पाई की ऐप स्टूडियो में अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने ऐप बनाए हैं, डेवलप किए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिकेशन है कि पाई आम आदमियों के लिए एआई और ब्लॉकचेन को लेकर रास्ता खोल रहा है। पाई एक बहुत अच्छा सिस्टम है, आम आदमी के लिए है, क्योंकि कोई भी आदमी जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो अपने फ़ोन पर माइन कर सकता है क्रिप्टो कॉइन। और पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन पर वेब3 और एआई के साथ अपना एक स्मार्ट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसमें लोग पाई कॉइन को यूज़ करके अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस और प्रोफेशन ही नहीं कर सकते, बल्कि वो पूरी दुनिया में ग्लोबली उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क बहुत स्मार्टली काम कर रहा है, क्योंकि वो एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, नए सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि अभी तक क्रिप्टो में नहीं थी, जो कि अभी तक ब्लॉकचेन पर नहीं थी। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हमें संयम रखना होगा और हमें जितनी भी पाई कम्युनिटी है, हमें पाई नेटवर्क को सपोर्ट करना होगा। एक दिन जो पाई हमने माइन की हैं, वो एक दिन हमारा भविष्य अवश्य बदलेंगे। तो दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं पाई एक्स फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों, पाई नेटवर्क की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ग्लोबली, 70 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं उसमें, लेकिन उनका कोई एक संगठित प्लेटफॉर्म नहीं है। पाई कोर टीम अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने में लगी हुई है, वो कम्युनिटी से बात नहीं करती है। तो अब ये कम्युनिटी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो यूनाइट हों। और यूनाइट होने के क्या फ़ायदे होते हैं? यूनाइट होने के ये फ़ायदे होते हैं कि अपडेट जो भी आता है पाई से, वो सीधा वेरीफाई होकर अपने यूज़र्स के पास पहुंचता है। लेकिन जब हम यूनाइट नहीं होते तो हमें एक तमाम फर्जी अपडेट इधर उधर से मिलते हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अपडेट सही है। कोई हमें एक्स पर मिल जाता है, कोई हमें फेसबुक पर मिल जाता है, तमाम सारे स्कैमर्स के ऐड मिल जाते हैं। तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो दोस्तों, पाई एक्स फाउंडेशन एक इंडिया से निकला हुआ एक संगठन है। पाई के दूरदर्शी पायनियर्स ने
एक संस्था स्थापित की है इंडिया से, जिसका नाम है पाई एक्स फाउंडेशन। पाई एक्स फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके 5 उद्देश्य हैं, 5 विजन हैं, 5 मिशन हैं। पहला है कि ग्लोबली पाई यूज़र्स और नॉन यूज़र्स को संगठित करके एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना। और दूसरा मिशन है कि अपने यूज़र्स, अपने सदस्यों को एजुकेट करना, यहाँ तक कि उनको सर्टिफिकेट कोर्स कराना, पाई टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, वेब3 के बारे में, एआई के बारे में और एल्गोरिदम के बारे में। जितनी भी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। हम आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो दूसरा उद्देश्य जो है पाई एक्स फाउंडेशन का, वो है अपने सदस्यों को शिक्षित करना। साथ ही जो अपने जीवन में व्यवसाय करने के लिए नॉलेज चाहिए होती है, उसके बारे में भी लोगों को एजुकेट करना कि कोई बिज़नेस चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट कैसे चलाया जाता है, अकाउंट सिस्टम कैसे बनाया जाता है, आजकल कौन कौन से ऐप और वेबसाइट उसके अंदर यूज़ की जाती हैं बिज़नेस के अंदर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और हम कम्युनिटी के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने सदस्यों को एजुकेट कर सकें, सिखा सकें। तीसरा उद्देश्य है पाई एक्स फाउंडेशन का कि पाई एक्स फाउंडेशन एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम का बनाने जा रहा है, जिसमें पाई का कोई भी सदस्य, हमारा कोई भी युवा अपना कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई भी इनोवेशन, कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट उस पर लॉन्च कर सकता है। उसके लिए पाई एक्स फाउंडेशन उसकी पूरी सहायता करेगा। किस तरह से सहायता करेगा? पाई एक्स फाउंडेशन अपने साथ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स को पैनलाइज करके रखेगा, जिनकी सहायता से वो अपने सदस्यों को जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं उनको वो लीगल असिस्टेंस दिलाएगा, उनका प्रोजेक्ट तैयार करने पर इंटरप्रेन्योर से सपोर्ट लेगा, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है ये प्लान करेगा, किस तरह से उनको बिजनेस प्रमोशन करना है इसमें सपोर्ट करेगा, सोशल मीडिया पर प्रमोशन कैसे किया जाता है इसके बारे में उनको गाइड करेगा। तो ये तमाम सारी जितनी भी बिजनेस में रिक्वायर्ड गाइडेंस होती है वो सब पाई एक्स फाउंडेशन अवेलेबल कराएगा अपने सदस्यों को जो अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह का प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में ओपनली नहीं है और आम आदमियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ये एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। चौथा विजन है पाई एक्स फाउंडेशन का चैरिटी करना। दोस्तों, अभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, ख़ास तौर से प्रोफेशनल शिक्षा नहीं मिल पाती। प्रोफेशनल शिक्षा बहुत महंगी है। तो दोस्तों, हम उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जिससे कि वो आसानी से अपना रोज़गार कर सकें। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, हम मिलकर उन लोगों की सहायता करेंगे, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अगर हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो दोस्तों बूंद बूंद से सागर बनता है। हम तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने समाज से अशिक्षा और गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। पांचवा और आखिरी जो मिशन है संस्था का, वो है कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। दोस्तों, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको विकसित देश के लोग आमतौर से इस्तेमाल करते हैं वो हमसे आगे हैं। हम उस टेक्नोलॉजी को अपनी संस्था के साथ इंटीग्रेट करके एडवांस डिवाइसेस, एडवांस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एआई, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, वेयरेबल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब3 टेक्नोलॉजी और जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है, मेटावर्स आने वाला है, जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होंगी हम तुरंत अपने सदस्यों को उससे अवगत कराएंगे। अब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे फ़ायदा उठाएंगे
कि हम अपने सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि जो भी अपडेट आता है, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी नया अवसर आता है, वो हम अपने सदस्यों तक तुरंत पहुंचा सकें और सदस्य भी अपनी कोई इंक्वायरी तुरंत कर सकें। तो दोस्तों, हम ये सब अगर कर पाए तो हम अपने देश की भी सहायता कर सकते हैं। वो कैसे? कि तमाम स्कीम्स हमारी सरकार की आती हैं जो सूचना तंत्र के मजबूत ना होने के कारण आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उनका जो सही उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम अपने राज्य और केंद्रीय सरकारों की भी मदद कर सकते हैं और उनकी तमाम स्कीमों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अवसर है, ये संस्था भारत की ही है। हम भारत के बाहर से आने वाले तमाम कैंपेन और तमाम कंपनियों को सपोर्ट करते हैं जो कि हमारे देश से, हमारे मार्केट प्लेस से बिजनेस करते हैं और मुनाफा कमाकर विदेशों में ले जाते हैं, विकसित देशों में ले जाते हैं। तो दोस्तों, हम अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लें और इस संगठन को सब मिलकर मजबूत करें तो हम भारत की अपनी मार्केट पर अपने प्रोफेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत की इस संस्था को मजबूत करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाते हैं, तो इससे हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, नए नए रास्ते खुलेंगे, अशिक्षा दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा देश और विकास करेगा, हमारा समाज और विकास करेगा और हम अपने भारत के मार्केट को तो बचाएंगे ही, इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ग्लोबली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकेंगे और दूसरी मार्केटों में भी अपना वर्चस्व बना सकेंगे। तो मेरी सभी लोगों से विनती है कि आप पाईएक्स फाउंडेशन के मेंबरशिप कैंपेन का हिस्सा बनिए। पाईएक्स फाउंडेशन की एक वेबसाइट है जिसका नाम है pyxfoundation.net, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिंक और स्पॉन्सर आईडी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी है जिसमें हमारी मीटिंग होती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिए। उसके साथ साथ आप कॉन्टैक्ट अस में जाकर वेबसाइट पर अपनी कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको उसका तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों, अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके क्या विचार हैं एआई और ब्लॉकचेन के इस मेल पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।